मोहम्मद अली साहब, जो हमास के खिलाफ हम इसराइल का रवैया देख रहे थे, अभी एक फोकस शिफ्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ उसने अपना ध्यान ज्यादा केटर कर लिया है। इसके पीछे का मकसद क्या नजर आता है? क्या हमास के साथ जो मकसद था वो पूरा हो गया है? जी देखिए, अभी मकसद वैसे पूरा वैसे नहीं हुआ है। मकसद तो इनका अलग है। मकसद है पूरी बर्बादी 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 करना। और देखिए, जो एक मिसाइल एक अटैक हुआ था जो कि हिजबुल्लाह ने किया था इसराइल के ऊपर, जो बिना सायरन बजे इनके एक ओपन ग्राउंड इसराइल में बिना अलर्ट करे वो गिरा। लेबनान ने उससे पहले एक कार्रवाई करी थी, लेबनान जो इसराइल ने लेबनान पे की थी। उनके जो पहाड़ी इलाका है, माउंटेन टाउन है भादाऊं का। भादाऊं के ऊपर इन्होंने साउथ ईस्ट ऑफ बेरूट पे आता है वो। तो शनिवार को सुबह सुबह इन्होंने ये स्ट्राइक करी थी। और जो लेबनीज लॉ मेकर हैं, मार्क दाऊ, उन्होंने इसके बारे में रोटर्स यानी कि रिपोर्टर्स को बोला है और बताया था इसके बारे में। अब मकसद पूरा नहीं होता है अभी भी, क्योंकि नेतन्याहू का उन्होंने बोला था कि हम पहले 7 अक्टूबर को कहा था हम हमास को साथ में मिला देंगे। और उन्होंने काफी हद तक हमास का नुकसान किया है। और इसके चलो, हमास का नुकसान किया तो किया, कोई बात नहीं। मासूम, मजलूम, लाचार, मजबूर खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, सिविलियन हत्ते, उनका 41,000 से ऊपर उनका खात्मा किया है। 17,000 बच्चों का खात्मा किया है। तो ये बहुत ही गलत बात है। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि ये हिजबुल्लाह को भी खात्मा में मिला देंगे। ठीक है, आप देखते हैं हम और जो स्ट्राइक शुरू हो गई है, तो अब तक मकसद किसी का इनका खत्म नहीं हुआ है। इसे और दर्शाता है कि अमेरिका ने प्रपोज किया था 21 दिन का सीजफायर, इसराइल ने ठुकरा दिया। उन्हें बल्कि 79 यूएन जनरल असेंबली में नेतन्याहू ने बोला कि हम इसको नहीं मानेंगे। ये अमेरिका ने बोला कि सरप्राइज आया उनको, आशंका, उनको ताजुब लगा उनको। लेकिन इसराइल के ऑफिस से आया है बयान कि उन्होंने कभी नहीं कहा था कि उन्होंने 21 दिन के सीजफायर को वो मानते हैं। इसके अलावा नेतन्याहू जब न्यूयॉर्क गए, न्यूयॉर्क से अपनी ट्रिप कट शॉर्ट करके वापस इसराइल को के लिए रवाना हुए, बोल रहे हैं क्योंकि उनको वापस जाना है। अब उनकी ट्रिप और न्यूयॉर्क में और लंबी होनी थी, तो यानी कि अब ट्रिप कट शॉर्ट कर दी गई है। यानी कि इनका मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है साहिबा जी। बिल्कुल। मोहम्मद अली शाह साहब, इसको लेकर आपसे भी समझना चाहेंगे कि इसका फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? लगातार जो अदर कंट्रीज हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जंग रुकनी चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सीज फायर तक बात पहुंच ही नहीं पा रही है। लगातार हमले हो रहे हैं और आम लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा निशाना बन रहे हैं। जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका साहिबा जी। देखिए, अभी 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 खबर आई है कि कम से कम 20 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर वो बंद हो गए हैं यहाँ पे स्ट्राइक्स की वजह से। बल्कि यूएन की जो ऑफिस है, जो कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स है, उन्होंने बताया कि 20 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर वो शट डाउन हो गए हैं। बल्कि हार्ड हिट एरियाज लेबनान के अंदर जो मेडिकल सेंटर्स हैं, जो अनअफेक्टेड एरियाज में हैं, वो उनको भी बोल रहा है कि जो नॉन अर्जेंट केसेस हैं उनको एडमिट नहीं करेंगे, यानी कि बिल्कुल अर्जेंट केसेस हैं। और 720 लोग इस हफ्ते कम से कम मारे गए हैं इसराइल के स्ट्राइक्स में। 720 लोग केवल इसी हफ्ते में। तो आप देख लीजिए कि ये सीजफायर की तो बात नाम निशान कहीं पे नहीं। नेतन्याहू बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे। ये हमास के बीच में थी, पहले पहले गाजा पट्टी को बर्बाद किया। वहां के प्रेसिडेंट अब्बास साहब ने बताया कि गाजा पट्टी बिल्कुल मतलब कुछ वहां पे बचा ही नहीं है। वहां पे कुछ सेटलमेंट का पता नहीं कितना अरसा लगेगा वहां पर गाजा पट्टी में दोबारा अगर कोई सोचे कोई सेटल होएगा तो इन्होंने, इनका मकसद क्या है आपने एक शब्द में बताऊंगा। इनका मकसद है बर्बादी 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 बर्बादी, और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो वहां पे बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन नेतन्याहू जो है, जिनके सिर के ऊपर पहले अमेरिका का हाथ था, आज की तारीख में इतने ढीठ हो गए हैं कि वो अमेरिका की बात ही नहीं मान रहे। वो अमेरिका कह रही है कि भैया रुक जाओ, सीज फायर कर दो, कुछ दिन 21 दिन का ही सीज फायर कर लो कम से कम, मगर वो बात नहीं मानेंगे। अमेरिका की सरजमीन में खड़े होकर यूएन जनरल असेंबली में बोल के 79 यूएन जनरल असेंबली में बोल के, हाँ, यूएन जनरल असेंबली की बात करें तो एक हल्की सी बात इसके अलावा मैं बस 30 सेकंड देगा, 20 सेकंड। खुशखबरी है कि अमेरिका, यूके,
अन्य देशों ने, एक फ्रांस, उन्होंने दावा किया है कि हिंदुस्तान का परमानेंट यूएन में हिस्सा हो, क्योंकि क्यों ना हो, हिंदुस्तान बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं यूएन के लिए। खैर, हम वापस इस पे आते हैं कि नेतन्याहू ने अमेरिकन संसद जमीन में खड़े होकर 79 यूएन जनरल असेंबली में बोला कि सीज फायर तो नहीं होगी, भूल जाओ इसके, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो मतलब इनका मकसद साफ क्लियर आता है, दिखता है कि केवल बर्बादी है और कुछ नहीं है। नाजी जर्मनी में यहूदियों के साथ क्या कहता, बदकिस्मती से बहुत दुख से कहना पड़ता है कि गैस चेंबर में डाल के, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल के इनका खात्मा करने की कोशिश की थी, एक जेनोसाइड की थी। लेकिन वही मुल्क वही खाक से उठा और आज की तारीख में तकनीकी टेक्नोलॉजी में अव्वल दर्जे का हो गया। इजराइल की टेक्नोलॉजी को मार देना, को तांकों का मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं, ऑलमोस्ट मैं कहूंगा नामुमकिन होगा। 17 जी। सितंबर को मैं देख लिया, एक नए तरह का हमला सामने आया था, साइबर अटैक। हम तो समझते थे साइबर अटैक होता है कि बस सर्वर डाउन कर दिया, इंटरनेट हैक कर दिया, या इंटरनेट तक आप पहुंच नहीं पाते। यहाँ पर तो टीवी स्क्रीन, वॉकी टॉकी, कहीं पे भी पेजर के जरिए बम से उड़ा देंगे कहीं पे भी, तो कोई भी महफूज नहीं है। इजराइल ये का बड़ा सवाल है इतना जो यहाँ पर आपने उठाया है।